आज के तारीख में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो ये बोल सके कि मेरे घर में कोई बीमार नहीं है। और पूरे दुनिया में या हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा ही नहीं जो ये बोल सके कि मेरी बीमारी थी, एलोपैथी में गया, अब मैं ठीक हो गया। ऐसा है ही नहीं। लेकिन आज आप कुछ अजूबा देखने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी मैं दिखाने जा रहा हूं वो सारा कुछ बहुत ही डिटेल में इस किताब में भी दर्ज है। इस किताब के एक एक पन्ने में एक एक पेशेंट के एक एक एविडेंसेस आप सबूत के तौर पे देख सकते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। और अगर डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक पूरे देश भर में कहाँ कहाँ है ताकि आप वहां जुड़ सकें, उसके लिए bishwaroop.com/clinic में जाएंगे तो 500 क्लिनिक के आपको डिटेल मिल जाएंगे और उन तक आप पहुंच सकते हैं। ये क्लिनिक क्या है, कैसे काम करता है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। पहले तो वही हम देख लेते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं एक एक करके पेशेंट्स की। हम यहां पहले पेशेंट की बात करेंगे। आप जिन्हें देख रहे हैं अभी साक्षात यहीं पे हाजिर होने वाले हैं, पहले वीडियो में देखिए। इनका नाम है योगेश नागदा। ये पैनक्रेटाइटिस और क्रॉनिक लीवर फेलियर में ये हालत हो गई थी कि ये बेड रिडन हो गए थे, यानी कि बिस्तर में पड़ गए थे। 24 साल के हैं, स्वर्णिया महाराज मध्य प्रदेश से हैं। और आप ही हैं? अरे आप तो खड़े हैं। यहां तो इनकी हालत बुरी थी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये खड़े हैं लेकिन तब बेड रिडन थे। आपने देखा डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आए और अब थोड़ा बहुत लंगड़ा के चले और उसके बाद धीरे धीरे इनकी हालत ठीक होती चली गई। और आज जो भी इनकी हालत है वो आपकी आंखों के सामने है। यानी कि लीवर फेलियर को, पैनक्रेटाइटिस को इन्होंने ठीक किया। लेकिन उससे पहले ये इनकी पहले की तस्वीर है। डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आए और मध्य प्रदेश में, और जिनके अंडर इन्होंने अपने आप को ठीक किया वो डाइटिशियन भी यहाँ मौजूद हैं आपके सामने। और इनकी हालत पहले क्या थी जब ये किसी और हॉस्पिटल में गए थे, पहले उन डिटेल की हम बात कर लेते हैं। और बात है 2024 मई से लेके 15 जनवरी 2025 तक आप बुरी तरह बीमार रहे। और जहां जहां गए, जैसे कि इंसान जाता ही है, चौधरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, जो कि इनके घर से 3 घंटे के रास्ते पे था, वहां गए। लंबी सूची दवाइयों की इनको दी गई और दवाई देने के बाद इनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। यहां तक कि चलना भी मुश्किल हो गया, बेड रिडन हो गए। और इन सब की रिपोर्ट्स इस किताब में अवेलेबल है, किताब में देख सकते हैं। और फिर इन्होंने जनवरी में डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक को कांटेक्ट किया और एक मिनट, बैक प्लीज, कांटेक्ट किया। और जनवरी 2025 से लेके अभी मई आ गया है, ये दोनों बीमारियों से 100% पूरी तरह क्योर हो चुके, 100%। आपने अपने जीवन में कभी भी ये सुना हो कि एक पेशेंट इन दोनों बीमारी से पीड़ित है? तो सुना होगा। क्या कभी ये सुना कि वो 100% ठीक भी हो गया? अगर नहीं सुना तो अब आपके सामने है। मैं तो ये शर्त लगाता हूं कि आपने नहीं सुना होगा, और सुना है तो आप दिखाइए वो कौन सा पेशेंट है, राइट। और इनके साथ क्या किया आपके सामने डाइटिशियन पिंकी भी यहां पे है, डाइटिशियन राकेश भी यहां पे सामने खड़े हैं। इन्होंने क्या किया, जब ये आए बेड रिडन हालत में और बाकी हॉस्पिटल में खूब सारी दवाई लेके लगभग कई महीने तक बीमार रहते हुए डीआईपी डाइट पे रखा। डीआईपी डाइट आपको सबको पता ही है, अगर नहीं पता तो जो किताब आज रिलीज हुई उस किताब में मिल जाएगा आपको। और धूप रोज दिखाया, 0 वोल्ट थेरेपी दी, ये भी आपको उस किताब में मिल जाएगा, हॉस्पिटल ट्रैक किताब में। अमली इनको दी गई
और ग्राउंडिंग थेरेपी दी गई, और ये सारे जब दिया गया तो जितनी सारी प्रॉब्लम थी, चाहे वो दर्द था, चाहे वो बर्निंग सेंसेशन था, चाहे वो पैर का कंट्रोल लूज हो गया था, जितनी सारी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें आज की तारीख में पूरी तरह शून्य हो चुकी हैं। पहले का रिपोर्ट भी है, आज का रिपोर्ट भी है, और ये रहे पेशेंट सामने। आप थोड़ा सा बता दीजिए। 100 में से एक ही बात मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर BRC की वजह से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूं। जो भी मेरे शरीर में समस्या थी, मैडम यहाँ मौजूद है पिंकी मुंद्रा जी, DIP डाइट्स और थेरेपी की वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैं पिंकी मुंद्रा नीमच मध्य प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद ही 2 साल पहले डायबिटीज़ की पेशेंट थी और बहुत सारे मेडिकेशंस पे रही फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद मुझे डॉक्टर विश्वरूप सर के बारे में पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 8 साल से जो मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, आई मीन आयुर्वेदा प्रैक्टिस में, तो मुझे भी ये सब कुछ मेरे ही प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उसके लिए मैंने सर के कोर्सेज ज्वाइन किए और हर पेशेंट पे मैंने DIP डाइट और 0 वोल्ट और सर के प्रोटोकॉल्स अप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। अराउंड 80 to 90% सारे पेशेंट्स रिकवर होने लगे। उसी के रूप में योगेश जी यहाँ मेरे साथ है, जिनकी कंडीशन एक्सप्लेन करने में मैं बता नहीं सकती कि एक बार के लिए मैं भी डर गई थी कि ये बच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनको उठा के लाया गया था। इनको 15 डेज तक इनका सोडियम लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा था और ना ये बात कर पा रहे थे। जब हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, सर वर्चुअली हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमने इनका जो ट्रीटमेंट किया, इतना फास्ट इन्होंने रिकवर किया और ये परफेक्टली फाइन है। एक छोटा सा मैसेज है डॉक्टर BRC क्लिनिक के मेरे सारे एक्सपर्ट्स के लिए। सर का नाम है, सर ये आपके लिए, सर का नाम है विश्वरूप। वो बंगाली में शायद विश्वरूप कहते हैं। आपने गीता में देखा होगा 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप धारण किया। क्यों किया? क्योंकि अर्जुन अपने लक्ष्य से पीछे हटने लगे, तो उनको उस लक्ष्य से साझा करने के लिए विश्वरूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन के खड़े रहे। तो हमारे लिए ये तभी पॉसिबल हुआ है जब ऐसे महापुरुष कृष्ण अवतार में सारथी बन के हमारे साथ खड़े। तो मैं ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि वंदन करती हूँ और मैं हर हमारे BRC नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट से बोलूंगी कि जब वो कृष्णा बन के खड़े हैं तो आप सब अर्जुन बन के खड़े रहिए मेरे भारत को स्वदेशी बनाने में। थैंक यू सो मच। Hi, this is Rakesh Shingu. I'm a nice and wise expert from Telangana. आज का टॉपिक कोविड है, तो एक छोटा मैसेज देना चाह रहा हूँ। सर, ये जो कोविड टाइम पे ये जो मेडिकल लॉबी है, उन लोग इतना पैसा कमा लिया कि उन लोग को टेस्ट अभी भी नहीं जा रहा। तो उन लोग का प्लान्स जो भी है फ्रॉम कोविड से लेकर अभी तक 4 से 5 बार तक दे प्लान्ड सम पैंडेमिक। आपके वजह से उन लोग का प्लान्स पोस्टपोन होते जा रहा एवरी टाइम। तो अगर इस बार इन फ्यूचर अगर पैंडेमिक आया भी है, आई थिंक आवर टीम इज रेडी सर, उन लोग के साथ फाइट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपने पहला केस देखा। हमने हर बीमारी का एक एग्जाम्पल मैं सामने ला रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लगे। हम दूसरे पेशेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पेशेंट भी यहीं पे मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है हैरिसन बीबी और हमारे साथ यहीं पे हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। और पहले की जो कंडीशन है, यहाँ आने से पहले, अभी तो चल के आ रही हैं, तब ये व्हील चेयर पे थी जब ये पहले बीमार थी और ये डायलिसिस पे चली गई थी। किडनी फेलियर की पेशेंट है। इनका क्रेटिनिन 6 पे था और इनका ब्लड शुगर 400 पे था
और यूरिन आउटपुट, पेशाब शून्य हो गया था। और जब हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आए तो हॉट वाटर इमर्शन करते हुए आप पिक्चर देख रहे हैं, जो कि हम हर किडनी पेशेंट को कराते हैं। और आज की जो इनकी परिस्थिति है, सामने तो दिखाई दे रही हैं हैरिसन बीवी जी, लेकिन अगर मेडिकली हम बात करें तो जो सामने जो परिस्थिति अब है वो ये है। अगर नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इनको पूरी तरह किडनी फेलियर को रिकवर कराया, यानी कि डायलिसिस मुक्त कराया, तो वो सामने यहाँ पे हैं डाइटिशियन करीम खान यहाँ। और हमारे क्लिनिक में आने से पहले 3 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक जहाँ पे इलाज हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्लिनिक क्या नाम है? आमघाटा कृष्णनगर, मायापुर के पास है ना। तो यहाँ पे इनके डायलिसिस हुए, तब इनका यूरिन आउटपुट 0 था। और उसके बाद आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक पहुंचे, और उसके बाद वही जो थोड़ी देर पहले हमने योगेश जी के लिए बोला, वैसी थेरेपी साथ में हॉट वाटर इमर्शन आपने जोड़ दिया। अभी का हाँ, ये पता है मुझे। और उसके बाद अब ये डायलिसिस मुक्त हो चुके हैं। पहले किडनी के जो सारे सिम्टम्स थे, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे गैस्ट्रिक इशू हो, चाहे बर्निंग सेंसेशन हो, चाहे 0 यूनिट आउटपुट हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, जितने सारे, चाहे वो व्हील चेयर पे आ गए हो, हाई शुगर हो, ये सारे के सारे अब नील, शून्य, एक भी सिम्टम नहीं है। आपके आंखों के सामने पेशेंट है। और अभी का आपने क्रेटिनिन का रिपोर्ट दिया कितना? 0.87 अभी का क्रेटिनिन का रिपोर्ट है, जबकि उस वक्त का क्रेटिनिन था 6.2 था क्रेटिनिन, है ना। तो हैरिसन बीवी जी के साथ उनके बेटे आए हुए हैं। आप थोड़ा अपने माता जी के बारे में बताइए। मामी एक्चुअली आईसीयू में था, तो हम लोग को पता ही नहीं था जो ऐसा सेंटर है जो मामी को फिर रिटर्न लेके आ सकते, क्या नया जिंदगी मिल सकते, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बट मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला था डायलिसिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम है तो डायलिसिस ही करना पड़ेगा। तो 2 बार हमने डायलिसिस किया था। डायलिसिस करने के बाद फिर हमने यूट्यूब में देखता था सैर का, मुनीष सैर का ऐसा। तो बाद में हमको पता चला जो मायापुर में हमारा नदिया डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है सैर का, तो वो सेंटर में मिला। तो मिलने के बाद हमको बोला ऐसा ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराया, करने के बाद ठीक हो गया। जब मैं लेके गया था व्हील चेयर में, आज जब यहाँ पे लेके आया तो आज मेरा मामी खड़ा है, पैदल चल के आया। सबको बहुत धन्यवाद, सर को भी बहुत धन्यवाद, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये किया है सिर्फ आपके लिए सर। आज मामी मेरे सामने है, दोबारा जन्म मिला आज आप लोग के लिए सर, क्योंकि ऐसा पोजीशन में था। आप एक बार देखा सकते हो वो व्हील चेयर का जो फोटो है, आप दिखा सकते लोगों को, एकदम बहुत ही डेंजरस था, बहुत डेंजरस था सर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी व्हील चेयर पे जब भी आए थे मेरे पास तो व्हील चेयर में थे, और उनका ब्लड प्रेशर 210 भाई 101 और शुगर था 5.60 शुगर, हाँ 510 शुगर था। और 3 दिन में शुगर भी मतलब नॉर्मल आ गया, प्रेशर भी नॉर्मल आया। आपकी जो DIP डाइट है और हॉट वाटर टब से, और सब कुछ आपके वजह से हुआ है। आप सिर्फ यही नहीं है, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। आपकी जो धमाल है, पूरी दुनिया हिल रहा है। सिर्फ कोरोना नहीं, पूरी जो माफिया मीडिया ये है, माफिया मेडिकल माफिया है, वो पूरा हिल चुका है, डरे हुए है। एक दिन जरूर पीछे हटके बंद कर देंगे उनकी दुकान। तो सब आपके लिए थैंक यू सो मच। आप इसी तरह करते रहिए, थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।